प्रशासन गांव के संग शिविर का आयोजन गुरुवार को ग्राम पंचायत मुख्यालय नुआ में हुआ। एसडीएम विजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में लगे शिविर में सैकड़ों लोगों को लाभान्वित किया गया। शिविर के दौरान गांव नुआ के रहने वाली संतोष कंवर राजपूत ने शिविर प्रभारी को अवगत करवाया कि उसके पति जीत सिंह की मृत्यु 2016 में हो गई थी तथा वह पिछले 4 वर्ष से सरकार की पालनहार योजना से वंचित थी। उनके 3 पुत्र पुत्रियां हैं जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है तथा वर्तमान में स्कूल में अध्ययनरत है। अनभिज्ञता व जानकारी के अभाव में उक्त महिला पालनहार योजना से नहीं जुड़ पाई। महिला की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण मौके पर ही संपूर्ण दस्तावेज पूरे करवाकर महिला को पालनहार योजना से जोड़ते हुए 87,000 रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई। इसके अलावा शिविर में विभिन्न विभागों ने सैकड़ों लोगों को लाभान्वित किया। शिविर में कांग्रेस नेता पुसाराम गोदारा, इंद्राज खिचड़, कल्याण सिंह शेखावत, तहसीलदार अशोक गोरा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। पूर्व जिला प्रमुख एवं विधायक रावताराम आर्य की प्रथम पुण्यतिथि पर गुरुवार को दिरासा सड़क मार्ग स्थित अंबेडकर भवन में पुष्पांजलि सभा का आयोजन हुआ। पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया की अध्यक्षता में हुई कार्यक्रम में पूर्व सांसद शंकर पन्नू, पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा, कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन पूर्णाराम गिल, कांग्रेस नेता पुसाराम गोदारा, कांग्रेस नेता इंद्राज खिचड़, पीसी सदस्य रमेश चंद्र इंदौरिया, पूर्व प्रधान गिरधारी लाल बांगड़वा, सेवानिवृत्त सीआई पीथाराम जोया, सरपंच भानीराम मेघवाल, महिला बाल विकास संस्थान की अध्यक्षा पुष्पलता मंडार मंचस्थ अतिथि थे। स्वर्गीय आर्य के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं पुष्पांजलि से शुरू हुई सभा में मंचस्थ अतिथियों ने उनके जीवन पर प्रकाश डाला। वक्ताओं ने कहा कि आर्य का जीवन बहुत ही सादगीपूर्ण तथा जिले के प्रथम जिला प्रमुख बनने का गौरव प्राप्त किया था। जीवन पर्यंत समाज सुधार के लिए कार्य किया जो अन्य के लिए प्रेरणादायक है। कार्यक्रम को मंचस्थ अतिथियों के अलावा रावताराम स्मृति सेवा संस्थान की अध्यक्ष कमला देवी में संबोधित किया। कार्यक्रम संयोजक रोहित आलरिया ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। संचालन रेखा राम तालड़िया ने किया। शिक्षक अमर सिंह किशनावत एवं मनीषा चारण द्वारा सम्मान आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ गुरुवार को गांव बुधवाली की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में किया गया। इस दौरान भामाशाह किशोरीलाल स्वामी का सम्मान किया गया। किशनावत दंपति के सौजन्य से स्कूल में नवीन नवाचार के अंतर्गत अनुशासित रहो इनाम पाओ की शुरुआत की गई है। भामाशाह स्वामी एवं संस्था प्रधान गिरधारी लाल स्वामी ने इस नवाचार के अंतर्गत कक्षा 12 की छात्रा सरीजा को पुरस्कृत किया। वहीं जरूरतमंद छात्रा को शिक्षण सामग्री प्रदान की गई। संस्था प्रधान बताया कि स्कूल में अनुशासित रहने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही सत्र पर्यंत चलने वाले इस कार्यक्रम में प्रतिदिन एक विद्यार्थी को शिक्षक दंपति द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। इस अवसर पर गौरीशंकर जाखड़, सुबे सिंह, प्रकाश कुमार, बिलाल अहमद, सुशील बिजारनिया, ललिता मेहरवान, मुनीश लुणाराम, सुरेंद्र ढूकिया सहित स्कूल परिवार के सदस्य उपस्थित थे। क्षेत्र में लाड़ों को घोड़ी पर बैठाकर बंदोरियां निकाली जा रही है। ऐसा ही नजारा बुधवार की देर रात गांव मोलीसर में देखने को मिला। खाजवाला में कृषि पर्यवेक्षक के पद पर कार्यरत गांव मोलीसर बड़ा की बेटी सुलोचना की शादी 28 नवंबर को है, लेकिन शादी से पहले परिजनों ने बेटी को घोड़ी पर बैठाकर बंदोरी निकाली। पिता सत्यनारायण सिनीवाल ने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को हम सभी को मिलकर आगे बढ़ाना चाहिए। वर्तमान में बेटी और बेटियों में कोई भेद नहीं है। इस दौरान काफी संख्या में परिजन एवं ग्रामीण उपस्थित थे। नेशनल हाईवे संख्या 11 पर भरपालसर ओवरब्रिज के पास गुरुवार की शाम कार व निजी बस की आमने सामने भिड़ंत हो गई। घटना में कार में सवार बीरमसर निवासी 26 वर्षीय मुकेश माली की मौत हो गई। सूचना पर राजदेसर पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। घटना के बाद बस चालक वाहन को छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मृतक के रिश्ते में भाई रामचंद्र सैनी की रिपोर्ट पर बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। रामचंद्र ने रिपोर्ट में लिखा है कि उसका भाई प्राइवेट पशु चिकित्सक था जो क्षेत्र में अपनी सेवा देता था। वह बीरमसर से रवाना होकर कार्यवश राजदेसर की तरफ आ रहा था कि वहीं बीकानेर से रतनगढ़ की तरफ आ रही निजी बस के चालक ने तेज गति व लापरवाही से बस को चलाकर कार को टक्कर मार दी। घटना के बाद कार के परखच्चे उड़ गए तथा मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर लाश अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दी है। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल का शुक्रवार को कार्यकर्ताओं द्वारा अभिनंदन किया जाएगा। आपदा प्रबंधन सांख्यिकी नीति निर्धारण विभाग का पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार रतनगढ़ आने पर मेघवाल का संगम चौराहे के पास कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं द्वारा अभिनंदन किया जाएगा। कांग्रेस नेता फकीर चंद दानोदिया ने बताया कि जयपुर से बीकानेर जाते समय मंत्री मेघवाल शुक्रवार की दोपहर रतनगढ़ रुकेंगे।
गांव दाऊसर के बाल विकास पब्लिक स्कूल में चल रही 65वीं जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का समापन गुरुवार को हुआ। सीबीओ भंवरलाल डूडी की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर वेद प्रकाश, विशिष्ट अतिथि ओम प्रकाश पारीक व आशाराम बोरा थे। प्रतियोगिता प्रभारी अशोक आलड़िया ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। आलड़िया ने बताया कि प्रतियोगिता में जिले की 73 टीमें के 276 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। छात्रा वर्ग में प्रथम दाऊसर की बाल विकास पब्लिक स्कूल, द्वितीय राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक स्कूल भावनदेसर व तृतीय स्थान पर राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल सातियू एवं बालक वर्ग में प्रथम टैगोर एकेडमी राजगढ़, द्वितीय स्थान पर आईएएस अकेडमी राजगढ़ एवं तृतीय स्थान पर राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल सारसर रही। सर्वश्रेष्ठ छात्रा खिलाड़ी के रूप में दाऊसर की मोनिका बेनीवाल एवं सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में राजगढ़ की मंजीत का चयन किया गया। प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में मसहूल हक, रोहित लांबा, राजेश, मंजू, सुमित्रा, अनीता, कल्पना, बादू देवी, कुंभाराम, मुखराम, बेनीवाल, दिलीप सारण, जय सिंह थे। संस्था प्रधान सौरमल शर्मा ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम का संचालन गजेंद्र सिंह व श्रवण कुमार सैनी ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। नेशनल हाईवे 11 पर गुसाईसर के पास बुधवार की शाम ट्रोला व बाइक की हुई भिड़ंत मामले में गुरुवार को पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर लाश अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दी है। घटना को लेकर गुरुवार को पुलिस में ट्रोला चालक के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने बताया कि हरदेसर निवासी 33 वर्षीय गणेशाराम मेघवाल ने रिपोर्ट दी है कि उसके चाचा का लड़का जय नारायण गाँव के ही सौरमल जाट के साथ बाइक पर सवार होकर दवाई लेने के लिए रतनगढ़ आ रहा था। गांव के बस स्टैंड से थोड़ा आगे होटल के पास तेज गति व लापरवाही से ट्रॉली को चलाकर उसके चालक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार जय नारायण व सौरमल गंभीर घायल हो गए। घायलों को राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर जय नारायण को मृत घोषित कर दिया। वहीं सौरमल को प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। उल्लेखनीय रहे कि घायलों को फतेहपुर विधायक हाकम अली अपनी कार से राजकीय अस्पताल लेकर आए थे। रीको क्षेत्र में स्थित हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में गुरुवार को शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग की सूचना पर अफरा तफरी मच गई तथा नगर पालिका की दमकल को सूचना दी, जिस पर दमकल मौके पर पहुंची तथा पौने घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना में करीब 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। घटना के अनुसार रीको क्षेत्र की रोड संख्या 5 पर स्थित श्री साई आर्ट पैलेस के पॉलिश रूम में शॉर्ट सर्किट हो गया। पॉलिश रूम में रखी केमिकल से आग भभक उठी तथा देखते ही देखते वहां पर रखे सामान को अपनी आगोश में ले लिया। धुआं उठता देखकर फैक्ट्री मालिक व मजदूरों में अफरा तफरी मच गई तथा आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। इसी दौरान नगर पालिका की दमकल को भी सूचना दी गई, जिस पर दमकल ने करीब पौने घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक पॉलिश रूम में रखा सामान जल गया। फैक्ट्री मालिक राजेंद्र डूडी ने बताया कि पॉलिश रूम में पैकेट सामान, पॉलिश किया हुआ सामान, कच्चा माल, कार्टून, फोम, बबल मशीन आदि रखे हुए थे। नुकसान हुए सामान का बाजार मूल्य करीब 15 लाख रुपए बताया गया। हाल ही में शादी हुई 27 वर्षीय नवविवाहिता को उसका पति कमरे में उसे अकेला छोड़कर लापता हो गया। पति अपने साथ विवाहिता की गहने भी ले गया। इस संबंध में विवाहिता की रिपोर्ट पर पुलिस में मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने बताया कि रतनगढ़ निवासी 27 वर्षीय युवती ने रिपोर्ट दी है कि उसकी 14 नवंबर को एक मंदिर में दूसरी शादी हुई थी। शादी के बाद पति व उसके 3 दोस्त उसे गाड़ी में बैठाकर जयपुर ले गए। जयपुर स्थित होटल को पति ने अपने दोस्त का बताया तथा 16 नवंबर को जयपुर में इधर उधर घुमाया। इस दौरान पति के दोस्तों ने उसके साथ अश्लील हरकतें भी की। जब इस घटना के बारे में पति को बताया तो उसने मारपीट की तथा 5 लाख रुपए की डिमांड करने लगा। रात को पति उसी कमरे में अकेला छोड़कर चला गया तो पति के दोस्तों ने उसके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया। 18 नवंबर को पति जयपुर से अहमदाबाद लेकर चला गया, जहां पर पति के दोस्त ने दुष्कर्म किया तथा कहा कि तुम्हारे पति ने शादी तुम्हारे लिए नहीं हमारे लिए की है, और उसके बाद जयपुर आ गए। पति ने उसे होटल के कमरे में छोड़कर वहां से लापता हो गया तथा गहने भी ले गया। उसके बाद पति का दोस्त कमरे में आया और कहा कि तुम्हारे पति से तुम्हें खरीद लिया और ग्राहकों को दिखाने के लिए कई जगह लेकर गया। जयपुर के होटल के कमरे में विवाहिता की तबीयत खराब हो गई, जिस पर उसने अपने परिजनों को जयपुर बुलाया, जिस पर 23 नवंबर की शाम उसका भाई जयपुर पहुंचा तथा रतनगढ़ लेकर आ गया तथा गुरुवार को पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विवाहिता ने रिपोर्ट में लिखा है कि पहले पति की कोरोना से मौत हो गई तथा उसके एक बच्चा भी है।